अ, वेद के अंतर्गत हम लोगों ने जो पढ़ा था अभी पार्ट ए की वीडियो में, पार्ट ए की वीडियो में हम लोगों ने ऋग्वेद के बारे में जानकारी ली। पार्ट बी में हम लोगों ने सामाजिक संदर्भ में पढ़ा था। पार्ट बी में हम लोगों ने सामाजिक संदर्भ में पढ़ा था और विभिन्न प्रकार के सूक्तों की चर्चा उसमें की गई थी। एक और सूक्त में थोड़ा सा आप लोगों को फोकस करना चाहूंगा कि एक और सूक्त को आप लोग दिमाग में रखेंगे, नासदीय सूक्त। नासदीय सूक्त एक महत्वपूर्ण सूक्त है ऋग्वेद का, जहां पर संसार के सृष्टि के विकास क्रम की बात की गई है। सृष्टि के विकास क्रम की बात की गई है। विकास क्रम, सृष्टि का विकास क्रम। नासदीय सूक्त को मैं इसलिए आप लोगों को याद दिलाना चाहता था कि इसमें संदेहवाद की अप्रत्यक्ष रूप संदेहवाद का उदय नासदीय सूक्त से स्पष्ट रूप से दिखता है। संदेहवाद का उदय, जब हम लोग जैन दर्शन को पढ़ेंगे तो जैन दर्शन में यह संदेहवाद बदलते हुए अर्थ में स्यादवाद हुआ है। तो वहां पर आप लोगों को यह काम देगा कि जैन दर्शन की चिंतन की कुछ धारणाएं भी वैदिक कालखंड से मिलती है और सृष्टि के विकास क्रम की जो सर्वाधिक व्याख्या विस्तृत रूप से की गई है वह सांख्य दर्शन में की गई। सांख्य दर्शन में, जिसके प्रणेता महर्षि कपिल माने जाते हैं। सांख्य दर्शन महर्षि कपिल। तो उस समय जो हम इस तथ्य को रखेंगे कि विभिन्न प्रकार के दर्शन, विभिन्न प्रकार की जो विचारधाराएं हैं उसके कहीं ना कहीं संदर्भ ऋग्वेद से मिलता है। तो आप लोगों को यह याद रहना चाहिए कि सांख्य दर्शन की जो सृष्टि के विकास क्रम की व्याख्या है वह नासदीय सूक्त से प्रेरित है और जैन दर्शन का जो स्यादवाद है उसका संदेहवाद के रूप में नासदीय सूक्त में ही चित्रण होता है। नासदीय सूक्त में चित्रण होता है। आज का जो हमारा वीडियो है, आज की जो हमारे क्लासेस, इसका मुख्य फोकस रहेगा ऋग्वेद में वर्णित भौगोलिक संदर्भ। ऋग्वेद के अंतर्गत जो भूगोल है उसके बारे में। देखिए, ऋग्वेद के अंतर्गत भूगोल के बारे में जब हम लोग अध्ययन करते हैं तो ऋग्वेद के अंतर्गत यहाँ पर दो चीजों को आप लोगों को देखना पड़ेगा। ऋग्वेद के अंतर्गत कोई साम्राज्य की कोई स्थिति, साम्राज्य या सीमा, साम्राज्य की कोई निश्चित परिधि हमें ज्ञात नहीं होती। कोई निश्चित परिधि ज्ञात नहीं। जैसे मगध साम्राज्य वगैरह बाद के साम्राज्य में आप देखेंगे कि मगध की सीमा यहां से यहां तक थी या मौर्य साम्राज्य की सीमा यहां से यहां तक थी। लेकिन ऋग्वैदिक कालखंड में हमें किसी भी प्रकार के साम्राज्य की सीमा ज्ञात नहीं। तो ऋग्वेद में वर्णित नदियों के आधार पर, नदियों के आधार पर हम ऋग्वैदिक स्थान का निर्धारण करते हैं। नदियों के आधार पर ऋग्वैदिक क्षेत्र का निर्धारण होता है। ऋग्वैदिक क्षेत्र का निर्धारण होता है, यह आप लोगों को समझना है। निर्धारण होता है नदियों के आधार पर, मतलब ऋग्वेद की रचनाकार जिन जिन नदियों का उल्लेख करते हैं उस नदियों के आधार पर हम लोग यह निष्कर्ष निकालते हैं कि इस क्षेत्र में आर्यों की या ऋग्वैदिक प्रभाव क्षेत्र था। तो अब देखेंगे नदियों के आधार पर ऋग्वेद में यहाँ पर एक सूक्त आता है जिसको नदी सूक्त कहते हैं। नदी सूक्त, वास्तव में नदी शब्द की उत्पत्ति नद शब्द से हुई है। जहां पर नदी सूक्त 10वें मंडल में, यह भी आपको ध्यान रखना है, 10वें मंडल में नदी सूक्त, और नदी सूक्त में 21 नदियों की चर्चा की गई है। 21 नदियों की चर्चा की गई है, ध्यान रखना है। 21 नदियों की चर्चा की गई है नदी सूक्त में। अगर आपसे प्रश्न पूछे कि ऋग्वेद में कितनी नदियों की चर्चा है तो आपको यह ध्यान रखना है कि ऋग्वेद में कम से कम 25 नदियों की चर्चा है। यद्यपि कुल मिलाकर 25 नदियों की चर्चा है, 25 नदियों की चर्चा है। यह नदियों की संख्या कुछ इतिहासकारों के अनुसार 25 से 42 के बीच में है। तो आप एक अधिकतम सीमा 42 मान सकते हैं, न्यूनतम सीमा 25 मान सकते हैं, लेकिन कम से कम 25 तो करने ही है। कम से कम 25 तो चर्चा करनी है कि 25 नदियों की चर्चा है ऋग्वेद में कुल, और 21 नदियों की चर्चा है नदी सूक्त में।
नदी सूक्त में 21 नदियों की चर्चा है, 21 नदियों की चर्चा है नदी सूक्त में। अब ऋग्वेद आप लोग लिख लीजिए इसको, जो हमारे व्यूअर है वो भी नोट कर लें, इसको नोट कर लीजिए। और उसके बाद अभी आप लोगों को देखना है कि ऋग्वेद की सबसे पश्चिमी नदी कौन सी थी, पूर्वी नदी कौन सी थी, इस सारे तथ्यों पर साम्राज्य को देखिए। ऋग्वेद में जो एक पश्चिमी नदी की चर्चा का क्षेत्र है वह अफगानिस्तान से बहने वाली मुख्य रूप से दो नदी है, क्रोमो नदी और दूसरी नदी है कुबा नदी। इस दोनों को देखना है। फिर पुनः महत्वपूर्ण क्षेत्र के तौर पर सप्त सैंधव क्षेत्र आता है, सप्त सैंधव क्षेत्र आता है। और जब हम पूर्वी भाग की ओर बढ़ते हैं तो पूर्वी भाग में यमुना का उल्लेख 3 बार होता है और गंगा का उल्लेख 1 बार होता है। गंगा का उल्लेख 1 बार होता है, 1 बार। अब यहां पर एक चीज समझना है कि गंगा का उल्लेख जानवी शब्द के तौर पर प्रत्यक्ष रूप से हुआ है। तो कुछ इतिहासकारों के अनुसार, कुछ चिंतकों के अनुसार गंगा के प्रयोग में अगर जानवी शब्द को अर्थ लगा दे, बढ़ा दे, तो 1 से अधिक बार भी आ जाएंगे। लेकिन प्रश्न में अगर कभी है जो गंगा का उल्लेख कितनी बार हुआ है, तो आपको सिर्फ बोलना है 1 बार हुआ है गंगा का उल्लेख। और यमुना के लिए यमुना और जमुना 2 शब्द आए हैं, इनका उल्लेख 3 बार हुआ है। तो हम यह इस आधार पर निष्कर्ष निकालते हैं कि ऋग्वेद की पश्चिमी सीमा वर्तमान में अफगानिस्तान से थी। सप्त सैंधव क्षेत्र इनका प्रमुख कार्य क्षेत्र था और गंगा के पश्चिमी हिस्से से इनका परिचय था, मतलब गंगा के पूर्वी हिस्से में नहीं आए। तो इस तरह एक भौगोलिक मोटे तौर पर ऋग्वेदिक क्षेत्र का निर्धारण कि अफगानिस्तान से प्रारंभ होकर सप्त सैंधव क्षेत्र का मुख्य कार्य क्षेत्र था। यमुना का उल्लेख चूंकि 3 बार हुआ है, गंगा का उल्लेख 1 बार हुआ है। तो हम इस आधार पर निष्कर्ष निकाल लेते हैं जो गंगा के पश्चिमी क्षेत्र से यह परिचित है, गंगा के पूर्वी क्षेत्र से परिचित। एक चीज यहाँ पर आपको मैं बतलाऊं कि अफगानिस्तान की जितनी भी नदियों का उल्लेख हुआ है, तो अफगानिस्तान क्रोमो कुबा यानी कुछ नदियां हैं, उस नदियों का उल्लेख, उन्हीं नदियों का उल्लेख हुआ है जो अफगानिस्तान से बहकर पाकिस्तान में आती है, अफगानिस्तान से बहकर पाकिस्तान में आती है। इसके आधार पर हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि उस क्षेत्र का वर्णन है जो अफगानिस्तान, क्योंकि आप इंडिया की ज्योग्राफी, इंडिया के नक्शे को देखेंगे तो आप देखेंगे कि अफगानिस्तान पाकिस्तान की जो नदियां हैं वह उस क्षेत्र से मिली हुई है जो कश्मीर हिंदू कुश की पहाड़ियों के दक्षिण में रही है। तो आप यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि अफगानिस्तान के उत्तरी, अफगानिस्तान के दक्षिणी भाग से पाकिस्तान पूरा का पूरा, वर्तमान का जो पाकिस्तान है और हमारे हरियाणा, पंजाब इत्यादि इसके मुख्य क्षेत्र में रहे। यहाँ पर एक शब्द हमने प्रयोग किया है सप्त सैंधव क्षेत्र। यहाँ पर ध्यान रखना है कि जिंद अवस्था में भी सप्त सैंधव का प्रयोग हप्त हैंधव के तौर पर किया गया है। इसके आधार पर कुछ इतिहासकार निष्कर्ष आसानी से निकाल लेते हैं कि हिंदू शब्द का प्रयोग भी पारसियों के दृष्टिकोण से ही हुआ है। यहाँ पर जिंद अवस्था में इसका प्रयोग हप्त हैंधव के तौर पर हुआ है। तो सप्त सैंधव क्षेत्र इसके मुख्य ऋग्वैदिक आर्यों के, ऋग्वैदिक समाज के जो लोग थे उसका मुख्य कार्य क्षेत्र रहा, यह स्पष्ट हो गया है। एक शब्द को आपको और समझना है यहाँ पर, यह सिंधु शब्द। सिंधु शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में प्रायः 3 अर्थ में हुआ, प्रायः 3 अर्थ में ऋग्वेद में प्रयोग हुआ है। सिंधु जहां पर एक सामान्य नदी, एक नदी थी, प्रोपर नाम की तरह व्यक्तिगत तौर पर एक नदी थी, सिंधु नाम की नदी। दूसरा जो इसका अर्थ रहा है, किसी भी नदी के लिए, किसी भी नदी के लिए, किसी भी नदी के लिए सिंधु शब्द का प्रयोग हुआ। और तीसरा जो सिंधु का अर्थ होता है समुद्र के लिए, समुद्र या सागर के लिए। अब ये थोड़ा सा विवादित है, इसको आप लोग देखें। जो सिंधु के 3 अर्थ प्रयुक्त में आते हैं, एक नदी जो सिंधु नदी थी, दूसरी जो किसी भी नदी के लिए भी सिंधु का प्रयोग किया गया है,
और तीसरा समुद्र या सागर के लिए। नोट कर लीजिए इसको नोट कर लीजिए। अब इस तीनों अर्थ को देखेंगे तो तीनों अर्थ में कहां कहां है, अब इसको देखेंगे। इस तीनों अर्थ को देखेंगे। पहला यहां पर अभिप्राय विवेचन का विषय यह है कि सिंधु शब्द एक नदी के लिए, नदी के अर्थ में। यहां पर आर्य के ऋग्वैदिक जो आर्य थे उनके लिए सप्त सैंधव क्षेत्र का प्रयोग होता है। सप्त सैंधव, इसका अभिप्राय लगता है कि सिंधु और उसकी सहायक नदियां, सिंधु और उसकी सहायक नदियां। तो सिंधु और उसकी सहायक नदियों के लिए भी सप्त सैंधव क्षेत्र ही आया। तो यहां पर अन्य नदियों के लिए भी सिंधु और उसके सहायक नदियों का अभिप्राय दिया गया। पुनः पवित्र के अर्थ में एक पर्यायवाची जैसा किसी भी नदी के लिए, कुछ मरीचाओं में किसी भी नदी के लिए सिंधु का उल्लेख कर दिया गया है। तो यहां पर भी आपका अभिप्राय होता है कि किसी भी महत्वपूर्ण नदी के लिए सिंधु शब्द है। और तीसरा अर्थ है कि सिंधु का कहा जाए, कुछ अभिप्राय, कुछ सूत्रों में ऐसा वर्णित है कि नदियां विशाल सिंधु में गिरती है, मिलती है। तो विशाल सिंधु का अभिप्राय यहाँ पर एक सिंधु नदी के तौर पर भी हो सकता है और समुद्र के तौर पर भी हो सकता है, समुद्र के अर्थ में, क्योंकि पश्चिमी क्षेत्र में वो बोलते हैं कि पश्चिमी क्षेत्र में। तो अब यहाँ पर आपको देखना है कि सिंधु के तीन अर्थ हो सकते हैं, एक नदी के तौर पर भी, एक सिंधु समुद्र के अर्थ में। अब एक प्रश्न आप लोगों के दिमाग में यहाँ पर एक बात आएगी कि क्या ऋग्वैदिक समाज के लोग समुद्र से परिचित थे अथवा नहीं, समुद्र से परिचित थे अथवा नहीं थे, एक प्रश्न है। अब यहाँ पर दो प्रकार की विचारधाराएं पाई जाती है। कभी भी सिंधु क्षेत्र के लोगों ने, सिंधु क्षेत्र ऋग्वैदिक, माफ कीजिएगा, ऋग्वैदिक क्षेत्र के लोगों ने नमक या लवण का उल्लेख नहीं किया है, नमक या लवण का उल्लेख नहीं किया है। अब इस अर्थ में कुछ इतिहासकारों का कहना है ये समुद्र से परिचित नहीं, ऋग्वैदिक नमक या लवण का उल्लेख नहीं। ध्यान रखेंगे आप लोग कि ऋग्वैदिक समाज में नमक या लवण का कोई उल्लेख नहीं है, किसी भी नमक वाले व्यंजन का कोई उल्लेख नहीं है, यहाँ पर ध्यान रखना है। ऋग्वैदिक समाज में आज भी जब अपने समाज में कुछ ऐसे व्रत या कुछ ऐसे पर्व होते हैं जहां पर नमक से दूरी बनाकर रखी जाती है, तो आप लोग वहां से निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि नमक या लवण का कोई उल्लेख ऋग्वैदिक समाज में नहीं, नमक या लवण का कोई गुना है। एक और इसका कंट्ररी है कि 24 पतवार वाले नाव की चर्चा की गई है ऋग्वैदिक ऋचाओं, नाव की चर्चा ऋग्वेद की ऋचा में की गई है, ऋग्वेद की ऋचा, और इसे विशाल जलखंड पर, विशाल जल क्षेत्र में प्लावित होते हुए बतलाया गया। तो विशाल जल क्षेत्र में प्लावित होते हुए बतलाया गया है, इसका अभिप्राय कुछ इतिहासकारों के अनुसार समुद्र का, कुछ इतिहासकारों के अनुसार ये सिंधु का एक मुहाना था जो समुद्र से मिलता है। अभिप्राय तो हम यह कह सकते हैं कि ऋग्वैदिक आर्य निश्चित रूप से समुद्र से परिचित थे, परंतु उनका कार्य क्षेत्र स्थल क्षेत्र में ज्यादा था, इसलिए उन्होंने समुद्रों की ज्यादा चर्चा नहीं की है। अब हम लोग ऋग्वेद में, अभी तक आप लोगों ने देखा कि ऋग्वेद में कम से कम 25 नदियों का स्पष्ट रूप से उल्लेख है। ऋग्वेद में 25 से कम मैंने कहा है 42 की संख्या में भी नदियों का उल्लेख है। अब ऋग्वेद में जो वर्णित तो कुछ नदियां हैं उसका प्राचीन हम तादात्म्य करने का स्थापित करेंगे। यहाँ पर जैसा कि हमने बताया कि सप्त सैंधव क्षेत्र ऋग्वैदिक आर्यों की एक मुख्य कार्य क्षेत्र का रहा है। तो यहाँ पर भी आपको देखना है कि सप्त सैंधव क्षेत्र में पंजाब एक केंद्र बिंदु बन जाता है, पंजाब। तो पंजाब जो शब्द है इसकी जो उत्पत्ति हुई है वो पंच और चाप से, पंच और चाप। तो पंच का अर्थ सामान्य भाषा में आप लगा सकते हैं 5, और चाप का अर्थ लगा सकते हैं नदी, नदियों से। तो नदी, चाप का अर्थ नदियां या जल प्रवाहित राशि। तो 5 नदियों की भूमि पंजाब रही, 5 नदियों की भूमि पंजाब रही। इसमें सरस्वती
और सिंधु को आप जोड़ दें, सरस्वती और सिंधु को आप जोड़ दें, तो कुल मिलाकर के 7 नदियां हो जाएंगे। और यही सप्त सैंधव क्षेत्र आर्यों का एक प्रमुख कार्य स्थल था, जिसमें कि पंजाब की 5 नदियां थी, सरस्वती और सिंधु को जोड़ दें, सिंधु और सरस्वती को जोड़ दें। यहां पर आपको ध्यान रखना है कि सरस्वती सबसे पवित्र नदी थी और सिंधु सबसे महत्वपूर्ण नदी थी, सिंधु सबसे महत्वपूर्ण नदी थी, इसको आपको ध्यान रखना है। नदीत्मा शब्द का प्रयोग सरस्वती के लिए किया गया है, नदियों में उत्तम। यहाँ पर आपको यह भी ध्यान रखना है कि जो सरस्वती अभी पवित्र नदी थी, वो ऋग्वैदिक समाज में भी वाक देवी भी बनी है। मतलब सरस्वती देवी की पूजा, वाक की देवी, विद्या की देवी, प्रायतः सरस्वती की पूजा ऋग्वैदिक समाज से ही प्रारंभ हुई। और सिंधु सबसे महत्वपूर्ण नदी थी। तो आपने सप्त संदर्भ नदियों को देख लिया कि जिसमें पंजाब की 5 नदियां थी प्लस सरस्वती और सिंधु, सरस्वती और सिंधु। ऋग्वेद में वर्णित सभी नदियों के संदर्भ में आप 3 चीजों को रखेंगे। कुछ नदियां ऐसी है, नदियों का एक वर्ग ऐसा है, कुछ नदियां ऐसी है जिसकी पहचान अभी तक अज्ञात है, पहचान अभी तक अज्ञात। कुछ नदियां ऐसी है जिसकी पहचान निर्धारित है, जिसको पहचान आसानी से आप कर सकते हैं, यह इतिहासकारों ने कर लिया है। और कुछ नदियां ऐसी है जिसकी पहचान निर्धारित है परंतु विवादास्पद, निर्धारित है परंतु विवादास्पद। इस चीज को देखेंगे। जो 3 प्रकार की नदियां हैं, नदियों को जो बांटेंगे आप, ये सिर्फ आप लोगों को परीक्षा के दृष्टिकोण से बता रहा हूं कि कुछ नदियां ऐसी है जिसका की पहचान अभी तक हो नहीं पाई है, कुछ नदियां ऐसी है जिसकी पहचान निर्धारित हो चुकी है, और कुछ नदियां ऐसी है जिसकी पहचान तो हो गई है परंतु विवादास्पद है। कुछ इतिहासकारों के अनुसार वो कुछ अन्य नदी है, दूसरे के अनुसार कुछ अन्य नदी है। आपकी परीक्षा में जो सामान्यतः प्रश्न आएंगे, जिनकी पहचान निर्धारित है उन नदियों से, जिनकी पहचान अज्ञात है उससे प्रश्न नहीं आएंगे, और जिनकी पहचान विवादास्पद है उनसे भी प्रश्न नहीं आएंगे। यह इतिहासकारों का या इतिहास के जो सभी विद्यार्थी है उनके लिए अनुसंधान का विषय है। आप लोगों के लिए प्रतियोगिता परीक्षा के दृष्टिकोण से सिर्फ पहचान निर्धारित होने वाली नदियों से संबंधित प्रश्न ही आएंगे। अब इसमें हम कुछ नदियों पहचान निर्धारित होने वाली कुछ नदियों के संदर्भ में की चर्चा करेंगे। अब समाज के समय के साथ साथ समाज की गतिशीलता बढ़ती है, तो भाषा में भी परिवर्तन होता है, बोलियों में परिवर्तन आता है, लिपियों में भी परिवर्तन। तो ऋग्वैदिक समाज में जो वर्णित नदियां हैं उनके नामकरण भी बदले। अब यहाँ पर एक चीज देखना है, नदी और नद, नदी संस्कृत व्याकरण के दृष्टिकोण से स्त्रीलिंग है और नद पुल्लिंग है। तो अगर आप लोगों से कोई पूछे कि कुछ नदों का नाम बतलाएं, तो नदों का नाम क्या क्या होगा। अब सामान्य रूप से आप लोग तो ब्रह्मपुत्र जानते हैं, लेकिन ब्रह्मपुत्र ही अकेला एक नद नहीं है। ब्रह्मपुत्र के साथ अजय भी एक नद है, सोन भी नद है, उसके बाद दामोदर भी नद है। इसको याद रखेंगे आप लोग। ये अगर आप लोगों से इसमें से परीक्षा में प्रश्न पूछता है कि इसमें से कौन नद नहीं है, तो आपका जवाब होगा कि ब्रह्मपुत्र, अजय, सोन और दामोदर। ये ब्रह्मपुत्र कहाँ बहती है आप लोगों को पता है, शायद पता होगा कि ब्रह्मपुत्र भारत के पूर्वी भाग में बहकर आती है तिब्बत से। अजय नदी झारखंड और बिहार में है। सोन नदी की बात करेंगे तो सोन नदी बिहार में बहकर आती है पटना के पास। दामोदर झारखंड से निकलकर बंगाल पहुंचती है। और समझ रहे हैं इसको, दामोदर। तो कुछ नदियों के नाम भी याद रखेंगे। अब नदियों के संदर्भ में नदी क्या है उसके बारे में ज्योग्राफी की कक्षा में इस पर चर्चा होगी। अभी हमारा अभिप्राय केवल नदियों के आधुनिक नाम क्या थे और नदियों के ऋग्वेद में नाम क्या थे, जो वर्णित नदियां हैं उस पर है। तो हम यहाँ पर 2 भागों में बांटते हैं, नदी के वैदिक नाम और आधुनिक। हम यहाँ पर लिखते हैं ऋग्वैदिक नाम और आधुनिक नाम। इस 2 पार्ट में आप लोग इसको लिखते चलेंगे, ऋग्वैदिक नाम और आधुनिक नाम। इसमें हम सबसे महत्वपूर्ण तौर पर लिखेंगे वितस्ता। वितस्ता का आधुनिक नाम आता है झेलम।
वितस्ता का आधुनिक नाम आता है झेलम। एक कविता भी है, लो उठो वितस्ता पर कुर्बानी बोने दो, झेलम नदी पढ़ी वितस्ता नदी पढ़ी, अब कोई युद्ध हुआ था सिकंदर और पौरस के बीच। एक चीज आप लोगों को आउट ऑफ ट्रैक बता दें कि सिकंदर जो भारत पर हमला किया था उसका वर्णन किसी भी भारतीय इतिहासकार ने नहीं किया है। संपूर्ण वर्णन विदेशी इतिहासकारों ने ही किया जो सिकंदर के साथ भी आए थे, या सिकंदर के बाद के कुछ कालखंड में है, या सिकंदर के साथ आने वाले इतिहासकारों के संस्मरण पर किया है। लेकिन फिर भी हम बता दें कि वितस्ता नदी के किनारे जैसा कि वर्णित है एक महत्वपूर्ण युद्ध हुआ था। दूसरी नदी हम लिखेंगे शतुद्री, जिसका आधुनिक नाम है सतलुज। शतुद्री और सतलुज, इतना नाम याद रखना है आप लोगों को। अस्कनी, अस्कनी इस नदी का नाम है चिनाब। अस्कनी नदी का नाम है आपके पास चिनाब, अस्कनी। उसके बाद एक नदी और है क्रूभू, क्रूभू, क्रूमू, इसका नाम है कुर्रम। ये नदी अफगानिस्तान की नदी है, आज कुर्रम के नाम से जानी जाती है, पाकिस्तान में यह बहकर आती है। इसके बाद आती है एक नदी है कुभा, कुभा का आधुनिक नाम है काबुल, कुभा का आधुनिक नाम है काबुल। आपको ध्यान रखना है कि काबुल नदी के किनारे ही अफगानिस्तान की राजधानी काबुल बसी हुई है। काबुल को अफगानिस्तान के प्रमुख नदियों में से एक माना जाता है। आपने देखा कि कुमू का नाम कुर्रम है, कुबा का नाम यहाँ पर काबुल है। एक नदी है सुसोमा, सुसोमा का नाम यहाँ पर सोन नदी के तौर पर आता है। यहाँ पर सोन को आप ब्रैकेट में लिख लेंगे, सोहन भी कर लेंगे, और कहीं कहीं इसका नाम यहाँ पर सावन नदी के तौर पर, सावन नदी के तौर पर भी दिया जाता है। ध्यान रखेंगे यहाँ पर सोन नदी से आप लोगों को दिक्कत ना आ जाए, क्योंकि सोन नदी बिहार में बहती है, तो यहाँ पर इसका नाम सोहन और सावन के तौर पर भी आता है। तो सुसोमा का नाम आपने देखे, नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए सारे आदमी। उसके बाद है दृश्यवती और अस्करमती, ठीक है, दो नदियों का नाम बता देता हूँ। एक नदी और महत्वपूर्ण रूप से देख लेंगे, गोमती। ये गोमती नदी है ना, इसमें थोड़ा सा आप लोगों को समय लगेगा इसको समझने में। गोमती, गोमती, गोमती एक नदी है जो अयोध्या उत्तर प्रदेश में बहती है। तो कुछ विद्यार्थी इसका निष्कर्ष निकाल लेते हैं गोमती नदी से, लेकिन यह गोमती नदी अफगानिस्तान के क्षेत्र में बहती है, अफगानिस्तान से पाकिस्तान में, और इसका आधुनिक नाम गोमल नदी है। गोमती, गोमल, इसको ध्यान रखेंगे, गोमल और गोमती। यह आधुनिक काल में गोमल और गोमती को ध्यान रखना है कि गोमती नदी जो बहती है, आधुनिक जो गोमती, भारत में गोमती बहती है वो लखनऊ में, लखनऊ में, लेकिन यह उस गोमती का वर्णन नहीं है, यह दूसरी गोमती का वर्णन है जो गोमल के नाम से जानी जाती थी वैदिक कालखंड में। तो गोमल और गोमती। ज्यादा एक और नदी सुवास्तु नदी, इसका नाम आधुनिक काल में सुवात नदी है। प्राचीन नाम सुवास्तु नदी, आधुनिक नाम सुवात नदी। यह सुवात घाटी आज भी बहुत प्रसिद्ध घाटी है, अपनी आर्य जाति की स्वच्छता के लिए मानी जाती है। यहाँ के लोग आज भी माना जाता है कि संसार के सबसे सुंदर देश में से एक है, और सबसे ज्यादा आर्यों की शुद्ध जाति मानी जाती है। यह एक कहावत है अथवा उनकी मान्यता पता नहीं, लेकिन मैंने सुना है, देखा भी है कुछ लोगों के द्वारा बोलते हुए। सुवास्तु नदी और सुवात नदी, इसको देखना है। अब ऋग्वेद के अंतर्गत जैसा कि आप लोगों ने देखा है सरस्वती नदी, तो पहले से थी सरस्वती नदी, सरस्वती नदी, सरस्वती। अब यहाँ पर ध्यान रखना है कि सरस्वती नदी 2000 साल पहले बहुत प्रवाहित होती थी, उसके बाद में क्रमशः कमजोर होने लगी, और पुराणों में भी ऐसा वर्णन आया है कि सरस्वती नदी बाद में सूखने लगी, सरस्वती नदी बाद में सूखने लगी। तो पुराणों में इसके वर्णन के पीछे में जो भी कारण रहा हो, लेकिन हमको यह मानना पड़ेगा कि सरस्वती नदी ऋग्वेदिक कालखंड में अत्यंत प्राचीन होने के बाद भूगर्भीय परिवर्तन के फलस्वरूप या अन्य किसी कारण बस सरस्वती नदी लुप्त प्राय होने लगी। आधुनिक अनुसंधान में सरस्वती नदी के अस्तित्व को बिल्कुल स्वीकार किया गया है, और इससे कुछ जगहों पर जैसे राजस्थान वगैरह में अंतर्वाहिनी के तौर पर बतलाया गया। इससे हमारी मान्यता यह रहती है कि सरस्वती नदी
गंगा यमुना से अंतर्वाहिनी के तौर पर प्रयागराज में मिलती, हिंदू धर्म ग्रंथ के अनुसार। लेकिन किसी भी निष्कर्ष पर हम पहुंचे तो इस निष्कर्ष को मानते ही हैं कि सरस्वती ऋग्वैदिक कालखंड की सबसे पवित्र नदी थी, कालांतर में जाकर के लुप्त होने लगी, कालांतर में जाकर के लुप्त होने लगी या गायब हुई। पता नहीं प्रकृति की गर्भ में कितनी नदियां बड़ी, कितनी नदियां अस्तित्व में है और कितनी नदियां बनेंगी। मार्ग परिवर्तन नदियों में होता ही रहता है प्रमुखता से। अब देखेंगे यहाँ पर जैसा कि पंजाब की 5 नदियों को आपने देख लिया, पंजाब की 5 नदियों में किस किस की चर्चा हो गई, सरस्वती की चर्चा पंजाब की 5 नदियों के तौर पर नहीं, सरस्वती का एक संदर्भ हरियाणा में नदी प्रवाहित होती रहती घग्गर, उससे भी कुछ इतिहासकार से निष्कर्ष निकालते हैं। एक वहां पर एक नदी की और चर्चा है जिसको कि मयूरवध नदी कहते हैं। इसका मयूर बर्मन के तौर पर भी उल्लेख आता है, मयूर वर्धन नदी के तौर पर भी उल्लेख आता है। इसको ध्यान रखेंगे, जो मयूरवध नदी के तौर पर भी जो आते हैं, मयूरवध नदी का मयूर वर्धन नदी के तौर पर उल्लेख आता है आधुनिक संदर्भ में, मयूर वर्धन नदी के तौर पर। इसको ध्यान रखना है। ये सारी नदियां भारत की प्रसिद्ध नदियों, पश्चिमोत्तर भारत की नदियों में आज भी है, जैसा कि आपने देखा। उसके बाद एक पुरुषनी नदी के तौर पर उल्लेख आता है, जो पुरुषनी नदी को आज के दौर पर रावी नदी के तौर पर माना जाता है। तो आपको यह भी देखना है कि रावी नदी। अब लिख लीजिए इसको, पुरुषनी नदी का नाम रावी लिख लीजिए। अब देख लिए पूरा। एक नदी विपाशा का आधुनिक नाम व्यास नदी माना जाता है। चलिए इसको मिटा दें, इसको सारे आदमी नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, सारे आदमी नोट कर चुके हैं। तो ऋग्वैदिक आधार पर हम इसको देखेंगे, ऋग्वैदिक आधार पर नदियों का भौगोलिक क्षेत्र का वर्णन। अब हमको ऋग्वैदिक में कुछ विचारधाराओं को देखना पड़ेगा कि ऋग्वेद में कैसी विचारधारा थी। अब हम ऋग्वेद की विचारधारा को देखना पड़ेगा। ऋग्वेद में एक चीज आपको बतलाऊं, धार्मिक क्षेत्र के दृष्टिकोण से ऋग्वेद में स्वर्ग की कामना है, स्वर्ग, लेकिन पुनर्जन्म की कामना नहीं है, पुनर्जन्म का उल्लेख नहीं। ऋग्वेद में स्वर्ग है, स्वर्ग नरक है, पुनर्जन्म नहीं है। पुनः जन्म हम लिखे हैं, या पुनर्जन्म का उल्लेख नहीं है, का उल्लेख नहीं है। यहां पर यह ध्यान रखना है धार्मिक दृष्टि। अब यहां पर आप लोगों को ध्यान रखना है कि स्वर्ग और नरक ये दोनों सुख और दुख के प्रतीक, पुनर्जन्म नहीं होना, मोक्ष का पुनर्जन्म नहीं होना मोक्ष का प्रतीक है, मोक्ष का प्रतीक। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ऋग्वैदिक समाज में प्रधान केंद्र के तौर पर धार्मिक दृष्टिकोण से सुख और दुख रहा है, मोक्ष की अवधारणा या पुनर्जन्म की अवधारणा ऋग्वैदिक समाज में कम से कम विकसित नहीं है। अब एक तथ्य के तौर पर मैं बतलाता हूं, इसको भी आप लोगों को याद रखना है कि प्रत्येक वेद के अपने पुजारी होते थे, प्रत्येक वेद के अपने पुजारी होते थे। तो ऋग्वेद का पुजारी, ऋग्वेद के पुजारी को हम होत्र कहते थे, ऋग्वेद के पुजारी को हम होत्र कहते थे। आपको नोट करेंगे सारे आदमी, मेरे साथ बोलेंगे, ऋग्वेद के पुजारी को क्या कहते थे? होत्र कहते थे। ऋग्वेद के पुजारी को होत्र कहते थे। और प्रत्येक वेद का अपना एक उपवेद होता है। तो ऋग्वेद का जो उपवेद है वह आयुर्वेद है, ऋग्वेद का जो वेद है वह आयुर्वेद। इसको भी ध्यान रखेंगे आप कि ऋग्वेद के जो पुरोहित होते थे वो होत्र थे। तथ्य के तौर पर लिख लेंगे, पर आदमी जो नोट्स बना रहे हैं लिखते चलेंगे। ऋग्वेद के जो पुरोहित होते थे होत्र होते थे, क्योंकि सामान्य कॉम्पिटिशन्स में आपको इतनी ज्यादा कंसेप्ट नहीं पूछेंगे, वन डे पूछा जाएगा, तो कंसेप्ट वीडियो से आपको पता चल जाएगा। देखिए ऋग्वेद के जो पुजारी होते थे उसको होत्र कहते थे और ऋग्वेद के उपवेद को आयुर्वेद कहते थे। अब आयुर्वेद के लिए मैं बतलाऊं कि वहां पर आयुर्वेद के लिए
एक विशिष्ट प्रकार के चिकित्सक की व्यवस्था की गई और चिकित्सकों के देवता भी। तो ऋग्वेद में दो युगल देवता अश्विनी कुमार की चर्चा की गई है। अश्विनी कुमार की चर्चा की गई ऋग्वेद में। ये अश्विनी कुमार एक वैदों के देवता थे और ऋग्वेद में भिषक शब्द आया है जो चिकित्सक को बतलाता है, चिकित्सक को बतलाता है। तो कल आपसे या अगले वीडियो में जो हम बात करेंगे कि ऋग्वेद हमारे चिंतन को कैसे प्रभावित करता है, तो कालांतर में चरक संहिता और सूक्ष्म संहिता जैसी जो पुस्तक आई थी, तो चिकित्सा का प्रारंभिक ज्ञान भी आयुर्वेद में मिलता है और इस मामले में संसार का ये एक अद्वितीय पुस्तक बन जाती है, जिसमें कि अन्य पुस्तक में जाकर के आप देखेंगे अन्य धर्मों की पुस्तक में तो आयुर्वेद पर बहुत ज्यादा चर्चा नहीं की गई है, धार्मिक क्षेत्र पर ज्यादा विवेचना की गई है। लेकिन ऋग्वेद इस मामले में अद्वितीय है कि इसका एक उपवेद आयुर्वेद के तौर पर है और चिकित्सा से संबंधित है। आयुर्वेद में खासकर वनस्पतियों या प्राकृतिक औषधियों की चर्चा की गई है। वनस्पतियों प्राकृतिक औषधियों की चर्चा की गई, प्राकृतिक औषधियों। तो आप लोगों को पता चला कि ऋग्वेद की पुजारी होत्र होते थे और ऋग्वेद का जो उपवेद आयुर्वेद है। नोट कर लेंगे, ऋग्वेद के पुजारी होत्र और ऋग्वेद के उपवेद आयुर्वेद। ऋग्वेद का पुजारी होत्र और ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद, राइट। ऋग्वेद समझ रहे हैं इसको। अब ऋग्वेद की हम शब्द संरचना पर जाएंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट बनेगा, शब्द संरचना पर जाना। ऋग्वेद में जो प्रयुक्त शब्दावली है उस पर हम जाएंगे, तो उसको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर आपको इसको जरा नोट करेंगे। ऋग्वेद में प्रयुक्त शब्द, ऋग्वेद में प्रयुक्त शब्द, यहाँ पर हम शब्द लिखेंगे और शब्द के साथ साथ उनकी आवृत्ति कितनी बार है। कुछ कंपटीशन में इस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं ऋग्वेद में, तो इसलिए आप लोगों को इस तथ्य पर भी ध्यान रखना है। यहाँ पर ऋग्वेद में प्रयुक्त शब्द, आप लोग हेडलाइंस बना लीजिए कि ऋग्वेद में प्रयुक्त शब्द। ध्यान रखना है कि ऋग्वेद में सबसे ज्यादा बार ओम शब्द का प्रयोग आया। अब ओम शब्द का प्रयोग आया ऋग्वेद, और मूल ऋग्वेद में सबसे ज्यादा बार उसके बाद ओम शब्द की बात, तो हम ओम शब्द को परीक्षा के दृष्टिकोण से नहीं रखें, क्योंकि ये प्रचलित रूप में अगर आप लोगों से पूछा जाए, ओम किसी ऑप्शन में आ जाए तो सबसे ज्यादा बार ओम आया है। लेकिन ओम की चूंकि उत्पत्ति वर्णखंड से हुई है तो ओम से संबंधित प्रश्न रखते नहीं है वो धार्मिक दृष्टिकोण से। अब ऋग्वेद में प्रयुक्त शब्दावली को हम देखेंगे। ऋग्वेद में गाय का उल्लेख लगभग 700 बार किया गया है। सोम का उल्लेख 114 बार किया गया। सोम का उल्लेख, जैसा कि आप लोगों ने सुना, आप लोगों ने देखा, अभी आप पिछले पार्ट बी की वीडियो में हमने स्पष्ट रूप से कह दिया था कि सोम से समर्पित हमारा 9वां मंडल भी सोम से समर्पित है। 9वां मंडल हमारा सोम से समर्पित है, तो सोम का उल्लेख 114 बार किया गया है। सोम को तो आप लोग अभी तक सोम किस वनस्पति से मिलती है, वनस्पति से बनती, तो उसका स्पष्ट तादात्म्य स्थापित नहीं हो पाया है। लेकिन सोम के अभिप्राय में एक और दूसरा शब्द भी आया है, आसम। ये सोम, लेकिन आसम मतलब मदिरा, आउट ऑफ टैक्स बतला दे, आसम मतलब मदिरा। तो सोम की स्तुति की गई है और आसम मतलब मदिरा की निंदा की गई। वहां पर मदिरा से उत्तेजना आती थी, इसलिए मदिरा की निंदा की गई है और सोम की स्तुति की गई। सोम को देवता के समकक्ष माना गया। सोम, इंद्र हमारे जो ऋग्वेद के प्रथम देवता है, सोम पी करके प्रसन्न होते थे, पीने और पिलाने दोनों के ही शौकीन थे। तो सोम शब्द का उल्लेख 114 बार किया गया है, गाय का उल्लेख 700 बार किया गया है। यहाँ पर कुछ और देवताओं के प्रधान इंद्र, जो उस समय इंद्र ऋग्वेद का प्रमुख देवता था, इंद्र का उल्लेख 250 सूक्तों में स्वतंत्र रूप से किया गया है। 250 से अधिक सूक्तों में भी इंद्र का उल्लेख हुआ है। लेकिन अगर आपको पूछा जाए कि ऋग्वेद में सबसे अधिक बार किसका उल्लेख किया गया है, तो आपका जवाब होगा इंद्र का सबसे ज्यादा बार उल्लेख किया गया है। ऋग्वेद में दूसरे प्रमुख देवता के तौर पर अग्नि का उल्लेख आया है इंद्र के बाद। इनका उल्लेख 200 बार आया है। आपको जैसा कि पार्ट बी की वीडियो में हमने बतलाया था, पार्ट बी की वीडियो को आप ध्यान से देखेंगे, उसमें हमने स्पष्ट रूप से बतला दिया था कि ऋग्वेद के प्रथम मंडल
की शुरुआत ही अग्नि की स्तुति से होती है, और अग्नि को देवता और मनुष्यों के बीच का एक संदेश वाहक है, संदेश वाहक भी माना गया है। तो अग्नि का उल्लेख दूसरा बार आया है। आप लोग नोट कर लेंगे, अग्नि के कई पर्यायवाची शब्दों का भी उल्लेख आया है। तो अग्नि का उल्लेख दूसरा बार हुआ है, आप इसको नोट कर लेंगे। उसके बाद एक महत्वपूर्ण देवता के तौर पर वहां पर वरुण रहे। वरुण 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 का उल्लेख 46 बार आया है। वरुण यहाँ पर जल के स्वामी है, नदियों के स्वामी है, समुद्रों के स्वामी के अभिप्राय में वरुण का उल्लेख 46 बार आया है। आप लोग इसको नोट करेंगे, वरुण का उल्लेख 46 बार आया है, नोट करते रहिए। उसके बाद आप लोग देखेंगे यहाँ पर हमारे ऋग्वेदिक काल के एक प्रमुख देवता विष्णु रहे हैं, जो ब्रह्मांड के उस समय स्वामी है, लेकिन इनका उल्लेख सिर्फ 6 बार आया है। विष्णु का उल्लेख सिर्फ 6 बार आया है। अभी तक आप लोगों ने देखा गाय का उल्लेख 700 बार आया है, सोम का उल्लेख 114 बार आया है, इंद्र का उल्लेख 250 बार आया है, अग्नि का उल्लेख 200 बार आया है, वरुण का उल्लेख 46 बार आया है, विष्णु का उल्लेख 6 बार आया है। विष्णु का उल्लेख 6 बार आया है। आप लोग इसको फिर एक बार देख लेंगे, देखते रहिए। एक विष्णु के बाद सरस्वती एक महत्वपूर्ण नदी भी है, देवी भी है। सरस्वती का उल्लेख 50 बार आया है। सरस्वती का उल्लेख 50 बार आया है। और एक महत्वपूर्ण नदी सरस्वती, महत्वपूर्ण नहीं, पवित्र नदी के अभिप्राय में, और सिंधु का उल्लेख लगभग 200 बार आया है। सिंधु का उल्लेख लगभग 200 बार आया है, इसको ध्यान रखेंगे। अब सिंधु के इस 200 बार का अभिप्राय जो मैं बोलता हूं, इसका अर्थ है कि सिंधु के सहायक अर्थ में भी, सिंधु के तीनों अर्थ में, जो कि मैंने वीडियो बताया है कि सिंधु का समुद्र का अभिप्राय भी था, नदी का अभिप्राय भी था, और एक सहायक सिंधु का अभिप्राय नदी के तौर पर, सिंधु नदी के तौर पर, और पुनः का समुद्र के तौर पर था। एक नदी के तौर पर जब देखेंगे तो सिंधु का उल्लेख 176 बार ही आया है। तो सिंधु के तीनों अभिप्राय में 200 बार है। एक नदी के तौर पर, प्रमुख नदी के तौर पर सिंधु का उल्लेख 176 बार आया है। सिंधु का उल्लेख 176 बार आया है। अभी आप लोग एक निष्कर्ष भी निकालते हैं कि गाय चूंकि ऋग्वेद की सबसे प्रधान चीज थी, गोधन एक महत्वपूर्ण धन भी था, विनिमय की इकाई भी थी, तो गाय का उल्लेख 700 बार आया है। सोम का उल्लेख 114 बार आया है। इंद्र चूंकि सबसे प्रधान देवता था, 250 बार आया है। अग्नि उसके अन्य महत्वपूर्ण देवताओं में नंबर 2 पर आते हैं, 200 बार आया है। वरुण 46 बार आए हैं। विष्णु चूंकि उस समय बहुत प्रधान देवता नहीं थे, उस समय 6 बार आए हैं। सरस्वती एक महत्वपूर्ण नदी भी थी, अत्यंत ही पवित्र नदी मानी जाती थी, बाकी देवी भी थी, इस अर्थ में 50 बार आई है। सिंधु दो अर्थ में प्रयुक्त होता है, तो 200 बार कुल मिलाकर है। 176 में इसका स्पष्ट रूप से सिंधु का उल्लेख है। गंगा का प्रयोग सिर्फ एक बार किया गया है, और यमुना का प्रयोग 3 बार किया गया है। गंगा का प्रयोग 1 बार, यमुना का प्रयोग 3 बार किया गया है। यहाँ यमुना का प्रोनाउंसिएशन के दृष्टिकोण से यमुना और जमुना दोनों अप्लाई में देखेंगे, यहाँ पर प्रयोग किया। गंगा के लिए गंगा और जानवी 2 शब्दों का प्रयोग किया गया है। तो आप देखेंगे इसको, यमुना का प्रयोग 3 बार, गंगा का प्रयोग 1 बार, इंद्र का प्रयोग 250 बार, अग्नि का 200 बार, वरुण का 46 बार, विष्णु का 6 बार, सरस्वती का 50 बार, सिंधु का 200 बार। उसके बाद देखेंगे हम जो एक महत्वपूर्ण देवी रही है, उषा एक महत्वपूर्ण देवी रही है। उषा काल का अभिप्राय आप लोग समझते होंगे ना, कि भोर की देवी रही है, यह भोर की देवी रही है उषा। तो उषा का जो प्रयोग वहां पर किया गया है, ऑलमोस्ट 20 बार उषा का प्रयोग किया गया है। भोर की देवी उषा का प्रयोग सिर्फ 20 बार किया गया है। भोर की देवी उषा का चित्रण वहां पर एक देवी के तौर पर है, उषा का चित्रण। और वहां पर एक प्रसिद्ध जो शब्द रहे हैं, एक प्रसिद्ध देवताओं की माता अदिति का जो उल्लेख हुआ है, सिर्फ 80 बार हुआ है। देवताओं की माता अदिति का उल्लेख है, अदिति का उल्लेख 80 बार हुआ है। इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अदिति, ये अदिति देवताओं की माता थी, और अदिति शब्द से ही आदित्य आया है।
अदिति शब्द से ही आदित्य आया है और आदित्य की संख्या 12, जो आदित्य की संख्या 12 है, जो देखिए देवताओं की कैटेगरी में आते हैं। जब ऋग्वेदिक देवों की स्थिति के बारे में हम बात करेंगे तो उस पर हम बात करेंगे कि अदिति से आदित्य शब्द की उत्पत्ति हुई है। तो यहाँ पर देखेंगे कि अदिति जो देव माता है, महाकाव्य में कई कहानियां अदिति के इर्द गिर्द है, तो अदिति का प्रयोग 80 बार आया है। ऋग्वेद में एक प्रसिद्ध देवता रुद्र है। ये रुद्र बहुत ही, रुद्र का जो प्राय है प्रलय के तौर पर है रुद्र का उल्लेख है। तो प्रलयंकारी देवता है, बहुत ही ज्यादा संहार करते हैं। तो रुद्र का उल्लेख 75 बार आया है। रुद्र का उल्लेख 75 बार आया है, ये ध्यान रखिए। यहाँ पर रुद्र शिव नहीं है। कालांतर में जब उत्तर वैदिक काल में हम पहुंचते हैं तो रुद्र ही शिव बन जाते हैं। आप लोग फिर से एक बार देख लेंगे। गाय का उल्लेख 700 से अधिक सूक्तों में है, सोम का उल्लेख 114 सूक्तों में है, इंद्र का उल्लेख 250 से अधिक सूक्तों में है, अग्नि का उल्लेख 200 सूक्तों में, वरुण का उल्लेख 46 सूक्तों में, विष्णु का उल्लेख 6 सूक्तों में है, सरस्वती का उल्लेख 50 से अधिक सूक्तों में, सिंधु का उल्लेख 200 सूक्तों में है, गंगा सिर्फ एक बार, गंगा का प्रयोग सिर्फ एक बार हुआ है, यमुना का प्रयोग 3 बार हुआ है, उषा का प्रयोग 20 बार हुआ है। उषा यहाँ पर भोर की देवी है, इसको समझेंगे। अदिति जो आदित्यों की माँ है, उनका प्रयोग 80 बार हुआ है। रुद्र का प्रयोग 75 बार हुआ है। लेकिन ऋग्वेदिक काल में रुद्र शिव नहीं बने हैं, इसको ध्यान रखना है। उत्तर वैदिक काल में रुद्र शिव में बदल गए, रुद्र और शिव दोनों ही एक बन गए हैं। और जब हम उत्तर वैदिक काल के बाद बढ़ते हैं तो फिर हरि और हर दोनों एक बन जाते हैं। एक बार देख ले इसको। यहां पर दो चीजों को और समझना पड़ेगा। ऋग्वेदिक समाज में, अब राजनीतिक इकाई में जाएंगे हम, जन और विष। ऋग्वेदिक समाज में जन और विष, यहां तक हमने जो उसकी सामाजिक स्थिति या जो भी देवों की स्थिति उसके बारे में बात की, जन और विष। जैसा कि ग्राम संगठन में ऋग्वेदिक पार्ट बी में हमने स्पष्ट रूप से बताया था कि ऋग्वेदिक समाज में सबसे छोटी इकाई जो थी परिवार थी। तो एक प्रश्न में बच्चे या विद्यार्थी से बराबर गलती होती है कि ऋग्वेद में परिवार कैसा था। तो ऋग्वेद में परिवार हमेशा याद रखेंगे कि संयुक्त परिवार की व्यवस्था थी। ऋग्वेद में व्यक्तिगत परिवार जिसमें पति पत्नी और वो बच्चे वाली बात होती है, उसकी चर्चा नहीं। ऋग्वेदिक परिवार में संयुक्त परिवार की चर्चा है। और संयुक्त परिवार का सबसे जो प्रधान व्यक्ति होता था, जिसे कुलप या कुलपाह शब्द का प्रयोग करके संबोधित किया जाता था। परिवारों से ग्राम बनता था और ग्राम से, यहाँ पर जो जन और विष का उल्लेख होता है, तो 20 ग्रामों को मिला करके एक विष बनता था। मतलब आप इस तरह से समझेंगे कि संयुक्त परिवार सबसे पहले, परिवार के बाद ग्राम, और ग्राम के बाद विष, और विष के बाद जन। तो वहां पर जन शब्द और विष दोनों ही शब्दों, पहले इसको लिख लीजिए, संयुक्त परिवार के बाद सारे आदमी लिखिए, संयुक्त परिवार के बाद ग्राम, और ग्राम के बाद ये सारे आदमी लिख लीजिए। यहां पर विष लिख लिए। विष का प्रयोग सिर्फ 215 बार हुआ है और जन का प्रयोग 275 बार। अब आपको पूछा जाएगा कि इनमें से क्या गलत है, क्या सही है। इंद्र से ज्यादा बार जन का प्रयोग हुआ है या नहीं? तो आप स्पष्ट रूप से बतलाएंगे हाँ प्रयोग हुआ है। आपको पूछा जाएगा अग्नि से ज्यादा बार रुद्र का प्रयोग हुआ है या नहीं हुआ है, तो आप ज्यादा स्पष्ट रूप से बतलाएंगे। तो इसके आधार पर निष्कर्षण करने की प्रवृत्ति भी अपने अंदर में रख लें कि निष्कर्ष हम कैसे कर सकते हैं, क्योंकि निष्कर्ष करने के बाद आपको प्रश्न आसानी से बन जाएंगे इस तरह के प्रश्न। अब ऋग्वेद के समाज के जो शब्द संरचना है, शब्दों की जो प्रमुखता से शब्द आते हैं, उसको भी आप लोगों ने नोट कर लिया है। सारे आदमी एक बार नोट कर लें। अब हम ऋग्वेदिक समाज में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर, देवताओं पर चर्चा करेंगे और देवताओं की चर्चा करेंगे ऋग्वेदिक समाज में। ऋग्वेदिक समाज में नोट कर लिया। अब ऋग्वेद जिन आदमियों को छूट गया हो तो कमेंट सेक्शन में अपना मेल डाल दें, नोट्स चला जाएगा। छूट गया हो और भी नोट्स में कुछ और शब्द भी बढ़े हुए रहेंगे, आप डाल सकते हैं। अब उसके बाद देखेंगे ऋग्वेद में
देवता, ऋग्वेद में देवता। ये देवता का सामान्य अर्थ देने वाली शक्तियों से लगाइए। ऋग्वेद में देने वाले के सबका पार्ट ए में भी हमने थोड़ी सी चर्चा की थी और पार्ट बी पर चर्चा की थी। ऋग्वेद में देवताओं की संख्या 33 बतलाई गई, 33 बतलाई गई। यहां पर ध्यान रखना है, इसके लिए 33 कोटि शब्द का प्रयोग किया गया, 33 कोटि शब्द का प्रयोग किया गया। अब आलोचकों ने कोटि को करोड़ समझ लिया है, लेकिन यह उचित नहीं है। 33 कोटि 33 प्रकार। दार्शनिक दृष्टिकोण से अगर देखेंगे, इसमें आदित्य हैं, आदित्य हैं 12, रुद्र हैं 11, वसु हैं 8, वसु हैं 8 और 2, 12, 11, 23, 8, 31 और 2 हैं अश्विनी कुमार, अश्विनी कुमार, अश्विनी कुमार 2। तो 12, 11, 8 और 2, तो आपके पास कुल मिलाकर 33 आती है। यह कुल संख्या, जहां पर कि आदित्य 12, रुद्र 11, वसु 8, अश्विनी कुमार 2। ऋग्वैदिक जो विचारधारा है, इन आदित्यों में इंद्र विष्णु वगैरह आते हैं। ऋग्वैदिक जो विचारधारा है देवताओं के संबंध में, आप लोगों ने नोट कर लिया, इसको नोट कर लीजिए, आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। अब इसमें ऋग्वैदिक जो विचारधारा है उसमें 3 तरह की चीजें हैं, उसको देख लीजिए। सबसे पहले बात देवों के संबंध में विचारधारा, इसको देखेंगे। बहुदेववाद, बहुदेववाद सबसे पहला स्टेप है। ऋग्वैदिक समाज के लोग प्रकृति के विभिन्न शक्तियों की चर्चा करते थे और विभिन्न शक्तियां ही देवता के रूप में नजर आती थी। तो पहला जो हम लाइन लेंगे वो बहुदेववाद, पहला हम लाइन लेंगे। बहुदेववाद के बाद एक विचारधारा आती है क्षणिकेश्वरवाद, क्षणिकेश्वरवाद। आप ऋग्वेद को सिर्फ एक पुस्तक ना समझें, ऋग्वेद हजारों 2000 5000 वर्षों का एक श्रुति से लिपि में आई हुई पुस्तक है, श्रुति से 1000 वर्षों का इतिहास में इसमें। तो आप बहुदेव के बाद में क्षणिकेश्वरवाद आता है। क्षणिकेश्वरवाद का अर्थ होता है कि किसी एक पार्टिकुलर क्षण में, किसी एक क्षण में कोई एक ही महत्वपूर्ण देवता, अन्य देवता का गौण होता है। दूसरी स्थिति आ जाएगी तो फिर एक दूसरे क्षण में दूसरा देवता प्रधान बन जाएंगे और ये देवता गौण हो जाएंगे। तो सबसे पहला जो ऋग्वेद की देव मंडल की शुरुआत होती है तो बहुदेववाद से। बहुदेववाद के बाद क्षणिकेश्वरवाद बनता है और क्षणिकेश्वरवाद के बाद हमारे पास ऋग्वेद के अंतिम, जब हम विचारधारा के तौर पर पहुंचते हैं तो वहां पर सत्य की विचारधारा आती है, नासदीय सूत्र के बाद। तो वहां पर लोग कहते हैं एकेश्वरवाद की धारणा भी हमारे पास ऋग्वेद में आती है, एकेश्वरवाद की धारणा। तो आप अगर ऋग्वेद में देवता के संबंधी विचारधारा से पूछा जाए तो आप जवाब देंगे बहुदेववाद से क्षणिकेश्वरवाद और उसके बाद पुनः एकेश्वरवाद। इसको भी याद रखिए। इसी क्षणिकेश्वरवाद के संदर्भ में हीनोथीज शब्द का प्रयोग, हीनोथीज्म शब्द का प्रयोग, हीनोथीज्म शब्द लिखा है, हीनोथीज्म शब्द का प्रयोग मैक्स मूलर ने किया था, मैक्स मूलर ने किया था, मैक्स मूलर, जर्मन विद्वान मैक्स मूलर। तो आप देखेंगे बहुदेववाद, क्षणिकेश्वरवाद, एकेश्वरवाद। और एकेश्वरवाद के स्पष्ट उद्घोष एकं सत्यं विप्रं बहुधा वदन्ति में होती है। जो सत्य एक ही है उसका नामकरण विभिन्न रूपों से किया। तो ऋग्वेद की दार्शनिक विचारधारा आपको समझ में आ गई, जो बहुदेववाद से क्षणिकेश्वरवाद और एकेश्वरवाद। अब ऋग्वेद के संदर्भ में कुछ और चीजों का हम अध्ययन करेंगे, क्योंकि हमारा दृष्टिकोण अभी ऐतिहासिक है, ये दार्शनिक दृष्टिकोण है। दर्शन की क्लास में बहुदेववाद की व्याख्या होगी, क्षणिकेश्वरवाद की व्याख्या होगी, अभी हमारा दृष्टिकोण सिर्फ ऐतिहासिक है। तो ऋग्वेद में जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा ही था
कि ऋग्वेद में ग्रामीण संरचना थी, तो कपड़े लोग भी पहनते होंगे, कपड़े पहनते थे। वहां पर कपड़े पहनने के लिए 3 प्रकार की चीजों का प्रयोग किया जाता था। कपास का प्रयोग भी होता था, रेशम का प्रयोग भी होता था, और एक अर्जन शब्द आया है जिसका अभिप्राय लोग मृग छाल से लगाते हैं, तो इसका भी प्रयोग होता है। और वहां पर शब्द को समझेंगे, और वहां पर जो वस्त्र पहने जाते थे, वर्ष में 3 प्रकार के शब्दों का प्रयोग होता था। 3 प्रकार के वस्त्र होते थे, ऐसा भी मान सकते हैं। पहला होता था अधो, जो नीचे के लोग नीचे कमर से नीचे वस्त्र पहनते थे, नेवी, और उसके बाद होता था पेशस पेशस। ये अधो कमर से नीचे पहने जाने वाला वस्त्र था, नेवी ऊपरी पहने वाला वस्त्र था, और पेशस तो एक काश्तकारी की जाती थी, जिस पर कार्य किया जाता था, वो वर्ग। एक साल के लिए उसनीस शब्द का भी प्रयोग किया गया है, जिसका अर्थ होता था कि शाल या कुछ इस तरह का शरीर पर रखने वाले उसनीस शब्द, मतलब वस्त्रों में थे हमारे पास। और वस्त्रों में आप देखेंगे कि वस्त्रों पर काश्तकारी की जाती थी, वस्त्रों पर कलात्मक से डिजाइन भी बनाए जाते होंगे। ऋग्वेदिक समाज के लोगों में एक और विशेषता थी, तो श्रृंगार प्रिय थे, और श्रृंगार प्रिय ऋग्वेदिक समाज के लोग श्रृंगार प्रिय थे। और ऐसा आज की तरह मत समझ लेंगे, ऋग्वेदिक समाज में पुरुषों और स्त्री, जैसा कि हमने पार्ट 2 में ही बतलाया है कि पुरुष और स्त्री दोनों की स्थिति अत्यंत ही समकक्ष मानी जाती है, समान मानी जाती थी। तो पुरुष और स्त्री दोनों ही आभूषण प्रिय ही थे, पुरुष और स्त्री दोनों ही आभूषण प्रिय थे। ठीक है, यहाँ पर 2 शब्द है, कर्ण फूल, जिसके लिए आज भी महिलाएं पहनती है, तो कर्ण शोभन का प्रयोग किया गया है, कर्ण शोभन। और एक निष्क हार, निष्क ग्रीव शब्द का प्रयोग आया है। निष्क ग्रीव का मतलब हम समझ सकते हैं, कंठ में पहनने वाले हार से था। कर्ण शोभन का शब्द कानों में पहनने वाले आभूषण से था, जो पुरुष और स्त्रियां दोनों ही उस समय पहनते थे ऋग्वेदिक समाज में, कर्ण शोभन। अस्पष्ट रूप से यहाँ पर एक शब्द जो हमने प्रयोग किया है, निष्क। निष्क के 2 अर्थ माने जाते हैं, एक यह सोने के अर्थ में भी प्रयुक्त होता है, या सिक्के के अर्थ में भी प्रयुक्त होता है, या दूसरा किसी भी प्रकार का आभूषण का अर्थ भी है। लेकिन ऋग्वेद में हम निष्क का अर्थ सिक्के या आभूषण से लगाते हैं, क्योंकि सोने के लिए हिरण्यगर्भ, हिरण्य शब्द का प्रयोग किया गया है। आप वो देखेंगे सोने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है, हिरण्य शब्द का। एक हिरण्यगर्भ सूक्त ही है, इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया कि हिरण्य को छोड़कर दूसरे की पूजा कौन करेगा। मतलब सोना उस समय भी मूल्यवान था भाई, सोना उस समय भी कमजोर नहीं था। अब ऋग्वेदिक समाज में विभिन्न प्रकार के वर्ग भी थे, समाज में एक ही वर्ग नहीं था, ऋग्वेदिक समाज में विभिन्न प्रकार के वर्ग थे। जैसा कि हमने पार्ट 2 के वीडियो में बताया कि ऋग्वेदिक समाज में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख पुरुष सूक्त में मिलता है, लेकिन वर्ण व्यवस्था में किसी भी प्रकार का बहुत बड़ा एक जटिलता की स्थिति नहीं थी, वर्णों के बीच में परस्पर संघर्ष की स्थिति देखने को नहीं मिलती थी, वर्णों के बीच में असहनशीलता की स्थिति नहीं थी। तो ऋग्वेदिक समाज में विभिन्न प्रकार के वर्णों का हमारे पास उल्लेख होता है। उस जो कर्म पर आधारित वर्ण थे, उसमें से कुछ की चर्चा मैं कर रहा हूं। सबसे पहले यहाँ पर एक शब्द मिलता है तक्षण। तक्षण शब्द का प्रयोग बढ़ई के लिए किया गया था, तक्षण शब्द का आप लिखते चलेंगे। अब उसके बाद हमारे पास मिलता है भीषक। भीषक शब्द का प्रयोग वैद के लिए किया गया था, वैद के लिए किया गया था, भीषक शब्द का प्रयोग वैद के लिए गया था। एक हमारे पास कर्माण शब्द आया है, कर्माण। ये कर्माण में आप देखेंगे धातु कर्म से संबंधित जो लोग थे, धातु कर्म से संबंधित, उनके लिए इसका उल्लेख किया गया है कर्माण शब्द का, धातु कर्म से। इस आधार पर आप निष्कर्ष निकाल सकते हैं। धातु कला विकसित थी, तो धातु कला के विकसित होने का अभिप्राय था कि वो लोग विभिन्न प्रकार के, हम कह सकते हैं कि लोहे काले, लोहे तांबे इत्यादि या अयस्क तो अनिवार्य रूप से आया ही है ऋग्वेद में। तो इससे संबंधित बर्तन के निर्माण में, इन धातुओं के निष्कर्षण वगैरह में, धातु से संबंधित कार्यों के लिए सपत्त थे। तक्षण का अर्थ बढ़ई होता है, भीषक का अर्थ वैद होता है। और उसके बाद आपने देख लिया, ठीक है। 2 और वर्णों को देख लेंगे। एक चर्मकार। चर्मकार वैसे लोग थे जो चमड़े से संबंधित, चमड़े से संबंधित
व्यवसाय में थी, चमड़े से संबंधित व्यवसाय में। और एक आया है हिरण्यकार। हिरण्यकार का अभिप्राय आप स्वर्णकार से भी लगा सकते हैं। चमड़े से संबंधित व्यवसाय या कर्म करने वाले को चर्मकार कहा गया। हिरण्यकार का अर्थ स्वर्णकार था, स्वर्ण से संबंधित काम करने वाले। आप यह देखिए कि समाज में इतने सारे वर्ग थे, लेकिन समाज में किसी भी प्रकार के विभिन्न प्रकार के पेशेगत लोगों के बीच में प्रतिद्वंद्विता नहीं थी, किसी भी सूक्त में इस तरह का उल्लेख नहीं किया गया है। जब उसके बात करेंगे तो एक और हमारे पास आया है जो एक बाई शब्द का प्रयोग किया गया है। बाई आपको लिख रहे हैं ना, मैं थोड़ा साइड हो जाता हूँ। बाई शब्द का उल्लेख यहाँ पर जुलाहे के लिए किया गया है। जुलाहे के लिए बाई शब्द का प्रयोग किया गया है। कहीं कहीं इसके लिए तंतु बाई इस शब्द का भी उल्लेख है। ये रेशमी वस्त्रों से संबंधित था, रेशमी वस्त्रों से, तंतु से, रेशमी वस्त्रों से संबंधित तंतु बाई शब्द का उल्लेख भी आया है। तो बाई शब्द का अभिप्राय आप लोगों ने समझा कि जुलाहे से था, तंतुबाई का प्रयोग रेशमी वस्त्रों से था। तक्षण मतलब बढ़े को बतलाता था, भीषक वैद्य को बतलाता था, कर्मार धातु कर्म से संबंधित था, चर्मकार चमड़े के कार्यों से संबंधित था। उसके बाद हिरण्यकार स्वर्णकर से संबंधित था। बाई तंतु बाई समझ रहे हैं ना, जुलाहे से संबंधित था। तंतुबाई रेशमी वस्त्र से संबंधित था, समझ रहे हैं ना। अब उसके बाद एक देखेंगे और कुछ ऋग्वेद में कुछ बीमारियों का भी उल्लेख हुआ। जैसा कि हमने बतलाया कि भीषक शब्द था, अब डॉक्टर साहब थे तो बीमारियां भी होगी। तो ऋग्वेद में बीमारियों में हृदय से संबंधित बीमारियों का उल्लेख, हृदय से संबंधित बीमारियों का उल्लेख है। इसको देखेंगे आप लोग ऋग्वेद में उल्लेख है, देख लिए हृदय से संबंधित। और एक बीमारी जो आप लोगों को याद रखना है, दुर्नामा। ये दुर्नामा या दुर्बामा एक बीमारी थी जिसका संबंध इतिहासकार आज के जमाने में पाइल से लगाते, बवासीर से लगाते हैं उस समय। तो आप इस चीज को भी देखें कि दुर्नामा या दुर्बामा नाम की बीमारी थी जिसका संबंध बवासीर से लगाया जाता, और उसमें मस्कुलर मांस से संबंधित बीमारियां भी उन लोगों को ज्ञात थी, ज्वर भी ज्ञात था, और इसके साथ ही साथ उन्हें हृदय से संबंधित बीमारियां भी ज्ञात थी। तो बीमारियां भी थी, डॉक्टर साहब भी थे, और डॉक्टर साहब के देवता भी थे। डॉक्टर साहब के देवता अश्विनी कुमार थे, डॉक्टर साहब के देवता उस समय अश्विनी कुमार थे। ऋग्वेदिक समाज में देवताओं में एक और देवता महत्वपूर्ण थे, पूषण, जो बाद में जाकर के पशुओं के देवता बन गए और कालांतर में गायब हो गए। कालांतर में पूषण का अस्तित्व खत्म होता चला गया। ऋग्वेदिक समाज उत्तर वैदिक समाज में देवताओं के संदर्भ में कई अंतर आए हैं। इसको देख लीजिए आप लोग एक बार। ऋग्वेदिक समाज में देखिए, पूरा देखिए, ऋग्वेदिक समाज में एक शब्द आया है उपल तक्षण। उपल तक्षण, उपल तक्षण का मतलब पत्थर तोड़ने वाले वर्ग से। उपल उपल पत्थर तोड़ने वाले वर्ग से, यहां पर ध्यान रखना है। वहां पर पत्थर काटने की कला, पत्थर काटने की कला भी विकसित थी, या पत्थर काटने की कला से ज्ञात, कला से भी आर्यों का परिचय था, आर्यों का परिचय था। उपल तक्षण ऋग्वेदिक समाज में अगर कोई पूछे तो पत्थर काटने की कला कौन सा शब्द है, तो आप प्रयोग करेंगे उपल तक्षण का। ऋग्वेदिक समाज में पुरुषों के बीच में दो प्रकार के सिस्टम थे। कुछ पुरुष दाढ़ी रखते थे, कुछ पुरुष दाढ़ी नहीं रखते थे, और इस दाढ़ी नहीं रखने के लिए उस तरह का प्रयोग किया जाता था। और समाज में एक ऐसा वर्ग था, उस वर्ग का नाम था नापित। उस वर्ग का नाम था नापित। नापित का अर्थ होता था नाई। यह समाज का एक वर्ग था जिसका उद्देश्य बाल काटना था, जो बाल काटने में लगे रहते। तो आप ये समझ के चलेंगे कि ऋग्वेद में विभिन्न प्रकार के पेशेगत समूह थे, और उन पेशेगत समूहों के बीच में किसी भी प्रकार की टकराहट नहीं थी। समाज में उन्हें उचित स्थान प्राप्त था, अच्छा स्थान प्राप्त था। ठीक है, इस वीडियो में आप लोगों ने कम से कम देखा है ऋग्वेदिक समाज की स्थिति, ऋग्वेदिक में प्रयुक्त शब्दों की संख्या, ऋग्वेदिक में प्रयुक्त जो शब्द के साथ ही साथ उनकी पुनरावृत्ति कितनी बार हुई है उसको देखा है। ऋग्वेदिक देवताओं पर, ऋग्वेदिक देवताओं पर भी चर्चा की गई है, और देवताओं के संबंधी विचारधारा पर भी चर्चा की गई है।
उम्मीद करते हैं कि आप लोगों के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। कल हम ऋग्वेद के संदर्भ में सारांश एक बार देखेंगे और उत्तर वैदिक कालखंड को पूरा देखेंगे। कल का जो क्लासेस है और भी महत्वपूर्ण होंगे। ठीक है, धन्यवाद।